हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 11 जो कि है नौबत खाने में इबादत। और इसके जो लेखक हैं वो हैं यतीन्द्र मिश्र जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र जी का जो जन्म है वो सन 1977 में अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से ही हिंदी में एमए किया। आजकल ये स्वतंत्र लेखन के साथ यानी कि स्वतंत्र लेखन में काम करते हैं और उसके साथ साथ एक अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन भी करते हैं। अर्धवार्षिक यानी कि जो 6 महीने में एक बार आती है या फिर आधे साल में एक बार आती है, साल में 2 बार आती है। ठीक है। और उसमें ये साहित्य पत्रिका का संपादन करते हैं और सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन ये कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र जी के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा इनका जो शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर इन्होंने एक पुस्तक गिरिजा भी लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन इन्होंने किया और कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। ये जो हैं मतलब कि युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार मिले हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर पर जो कि है नौबत खाने में इबादत। तो ये क्या है नौबत खाने में इबादत? इसमें इन्होंने जो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, तो उनके बारे में एक रोचक शैली में इन्होंने उनका व्यक्ति चित्र लिखा है, उनके बारे में इसमें लिखा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोचक वे में, रोचक शैली में इन्होंने लिखा है। और यतीन्द्र मिश्र जो हैं उन्होंने बिस्मिल्लाह खां का परिचय दिया है इसमें, साथ ही उसके साथ साथ इनकी रुचियों का भी वर्णन इसमें किया है कि उनकी जो अंदर की अंतर्मन की बुनावट है, संगीत की साधना, लगन, भाषा, और कैसे वो एक मतलब इतने बड़े जो शहनाई वादक हैं वो बने। वो बताते हैं कि सिर्फ किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ परिचय ही नहीं बल्कि उसका अभ्यास भी ज़रूरी है, और अभ्यास के लिए जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो ज़रूरी है। ठीक है, पूरी तन्मयता ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है। वो बताते हैं कि वह लगन और धैर्य जो है उन्होंने बिस्मिल्लाह खां में देखा। ठीक है, वो लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा और इसीलिए तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं और इस पाठ में उन्होंने इसी बारे में बताया है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से जो भरी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। तो क्या होता है कि सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी के बारे में इसमें बताया गया। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली एक मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन जो हैं वो अभी सिर्फ 6 साल के हैं और उनके बड़े भाई हैं शमसुद्दीन जो कि 9 साल के हैं। ठीक है, अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ये जो हैं आपके जो भीम पलासी है या मुल्तानी है ये आपके संगीत के एक रागों के नाम हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अमृतदून उर्फ जो बिस्मिल्लाह खां हैं, अमृतदून किसका नाम है? बिस्मिल्लाह खां का। उनका जन्म जो है वो बिहार के डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था और इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम शमसुद्दीन था और जो कि उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। यानी कि जो अमृतदून है, जो बिस्मिल्लाह खां हैं, वो इसमें 6 साल के बताए गए हैं और उनके जो बड़े भाई हैं शमसुद्दीन वो 9 साल के हैं। ठीक है, उनसे 3 वर्ष बड़े हैं। और इनके परदादा जो हैं उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे और इनके पिता का नाम जो है पैगंबर बख्श खां तथा माँ मिट्ठन थी। और 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। इसके बाद वो बताते हैं कि जो
उनके मामा थे सादिक हुसैन, ठीक है, वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे, यानी कि वो शहनाई बजाया करते थे और बहुत ही अच्छी शहनाई वो बजाया करते थे। इनके मामा और इनके नाना, आपको इनके नाम ज़रूर ध्यान रखने चाहिए क्योंकि इनके ऊपर मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे, यानी कि जो रियासतें होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर भी वो शहनाई बजाने जाया करते थे और शहनाई बजाने का बड़े बड़े दरबारों में वो शहनाई बजाने का काम किया करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया और उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, ठीक है। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। और इसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्होंने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पाँचों वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे ख़ानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते। इसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं, ठीक है, और फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीतावाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनाता था तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे और उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। उसके बाद वो बताते हैं कि जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते, ठीक है। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो यानी कि शहनाई बजाकर अपना, यानी कि जो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी, ठीक है, उनकी फिल्म देखने के लिए वो शहनाई बजाते थे और जिससे कि वो अपना पैसे जमा करके उनकी फिल्म देखने जाया करते थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है और यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। उसके बाद बताया गया है कि सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ़ वालों के जाने से देसी घी
तथा कचौड़े जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण इन्हें इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। उसके बाद वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। और उसके बाद यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक भारत के लिए और सबके लिए ही एक बहुत ही जाने माने और एक सभी के मन में जो याद रहें, सभी के दिमाग में, दिलों में, तो सबको वो याद रहें, ऐसे वो एक शहनाई वादक रहे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।